आप सभी को एसडी कॉम्पिटेटिव क्लासेस में स्वागत है। आईएम यूपीपी के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा क्वेश्चन है दोस्त कि वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है। तो ध्यान रखिए, वर्ष 2013 की बात कर रहा है ना, तो वर्ष 2013 बोले तो वर्ष 2013 में वेतन पे 524 रुपया, ईंधन तथा परिवहन पर 105 रुपया और बोनस पे 2 रुपया 84 पैसा और ऋण पर ब्याज 31 रुपया 60 पैसा और कर पे कितना है 75 रुपया। तो इन्हीं का टोटल बताते, इनको टोटल कर लिया जाए एड, यानी 524 रुपया, उसके बाद 105 रुपया, उसके बाद 2 रुपया 84 पैसा, 2 रुपया 84 पैसा, फिर उसके बाद 31 रुपया आपका 60 पैसा है, फिर 75 रुपया है। सबको ऐड कर लिया जाए दोस्त। 4 8 6 14 का 4 मिला 1 कितना का 5 4 9 9 2 11 1 12 12 5 17 17 और 1 18, यहाँ पे 10.1 मिला तो 1 का 5 आपका कितना, सॉरी 1 और 2 2, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 3 3 6 7 कितना होता है 13, 13 का 3 मिला 1 तो 1 का 5 6, 6 और 1 7, यानी 738.44। 738.44 का मतलब ऑप्शन नंबर दोस्त कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्त अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। तो ध्यान रखिए यार दोस्त, बोला जा रहा है कि मतलब प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि, तो ब्याज पे यही ना दोस्त, ऋण पर ब्याज, यानी 13 रुपया 40 पैसा यहाँ पे, 22.5 रुपये यहाँ पे, 31 रुपया 60 पैसा, 26 रुपया आपका 40 पैसा, 39 रुपया 40 पैसा, इसी को ऐड कर लिया जाए। 5 4 9 6 15 4 19 19 4 23, 23 का 3 मिला कितना 2, तो 2 और 3 5 2 7 1 8 6 14, 14 और 9 कितना होता है 14 9 23, 23 का 3 मिला 2, 2 1 3 2 5 3 8 2 10 3 13। और आप मुझसे पूछा जा रहा है दोस्त कि इसी का औसत, तो टोटल टर्म दोस्त कितना 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग कर लिया जाए। 5 से भाग कर लीजिए दोस्त, कितना होगा 5 दूना का 10 मिला कितना 33 हो गया, 3 यानी 33, यानी 5 छक्के कितना होगा दोस्त 30, फिर आपका 3 यानी 5 छक्के का 30, फिर 5 छक्के 30 यानी 26.66, 26.66 बोले तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्त अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न तालिका एक परीक्षा में 7 छात्रों द्वारा अलग अलग 6 विषयों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दर्शाती है। आंकड़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी विषयों में बताया जा रहा है कि सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। ध्यान रखिए, इतिहास का जो पूर्णांक 150 है, जिसमें से अंकित 65% पाया, ब्रिजेश 80%, चिराग 90%, दिव्य 70%, एहान 90% और फारूक 100% और गौतम 80%। तो कहा जा रहा है दोस्त कि 60% या उससे अधिक, तो 60% या उससे अधिक कितने विषयों में, 60% या उससे अधिक, तो अंकित का चेक कर लिया जाए पहले। तो अंकित का यहाँ 65%, लेकिन यहाँ 35, तो अंकित का होगा नहीं। फिर का इसका ब्रिजेश का देखा जाए, यहाँ पे 80%, 65%, 85, बट यहाँ पे 85 का भी नहीं होगा। चिराग का चेक कर लीजिए, चिराग का हर जगह दोस्त 90%, यहाँ पर 60%, और बताया जा रहा है कि 60% या उससे अधिक, तो मतलब एक चिराग का हो जाएगा। उसके बाद दिव्येश का देखा जाए 70%, 75, 65, 85, यहाँ 40 ही होगा नहीं। यहाँ एहान का 90, 85, यहाँ एहान का भी नहीं होगा। यहाँ पे फारूक का 100, 80, 80, यहाँ 40 हो गया, यहाँ तो होगा नहीं। इसका गौतम का 80, 65, 80, 80, 60, 60 तो हो, बोला गया ना कि 60 या 60% से अधिक, यहाँ पे तो 60 इसका भी हो जाएगा, यहाँ भी 60 तो इसका हो जाएगा। यानी कितने छात्र हैं, एक यहाँ चिराग और एक गौतम, यानी कितने छात्र 2 छात्र, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने आए। तो एहान द्वारा, एहान दोस्त यहाँ पे है इतिहास का 150, 150 में 90% वह दोस्त पाया, तो 150 का 90% कितना होगा दोस्त 1020 1020, 15 नवा का 135। उसके बाद आपका देख लीजिए एहान का गणित में, तो गणित का पूर्णांक है दोस्त 130 और कितना प्रतिशत इसका है 50%। तो 50 और प्रतिशत हटाने के लिए दोस्त क्या करते हैं नीचे 100 1020 1020, 13 पचे का 65। फिर आपका एहान का अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में 120 टोटल पूर्णांक है और उसने एहान ने अंग्रेजी में 90% पाया, तो 90/100 0000 यानी 12 नवा का 108 हो गया। फिर उसके बाद उसने जीव विज्ञान में, तो जीव विज्ञान टोटल 100 नंबर का है जिसमें 60% एहान पाया है, तो 100 का 60%, 60/100 1020 1020 यानी कितना नंबर दोस्त 60 नंबर। फिर उसके बाद हिंदी का पूर्णांक 60 है और जिसमें कितना प्रतिशत पाया 70%, तो 60 का 70%, 70 और प्रतिशत हटाने के लिए 100 1020 1020, 6 सत्ते का कितना होगा 42। फिर उसके बाद उसने कंप्यूटर में 40 अंक का पूर्णांक, उसमें कितना प्रतिशत पा रहा 80%, तो 40 का 80%, 40 गुणे 80/100 1020 1020, 8 चौको 32, सबको ऐड कर लिया जाए। सबको ऐड के 5 5 10 8 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 का मिला 2, फिर 2 और 3 5, 5 और 6 कितना होगा 5 और 6 11, 11 11 6 17, 17 4 21, 21 और 3 24, 24 का 4 मिला 2, तो 2 1 3 3 1 4 यानी 442। 442 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्त अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त कि अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने। ध्यान रखिएगा दोस्त अंग्रेजी की बात कर रहा है, तो अंग्रेजी में टोटल पूर्णांक कितना 120, 120 में अंकित कितना परसेंट पा रहा है 50%, 120 का 50% दोस्त कितना होगा 120 का 50% दोस्त कितना होगा। देखिए 120 गुणे 50 और प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 1020 1020, 12 पचे 60। फिर देखा जाए दोस्त 85 है ना ब्रिजेश का, तो 120 का 85%, 120 गुणे 85/100, 10 से 10 कैंसिल, 17 पचे का 85, 5 दूना का 10, 2 से आपका 12 कितनी बार में 6 बार में, 17 छक्के का 102। फिर उसके बाद यहाँ 70% चिराग पाया, तो 120 का 70% निकाल लिया जाए। 120 70 अब नीचे प्रतिशत हटाने के लिए डबल 1020 1020, 12 सत्ते 84। उसके बाद आपका दिव्येश 65% पा रहा है, तो 120 का 65%, 120 गुणे 65/100, 10 से 10 कैंसिल, 2 से 2 छक्के का 12 और 2 से 10 5 बार में, और 5 से 65 कितनी बार में 13 बार में, 13 छक्के का 78। फिर उसके बाद आपका एहान जो है 90% पा रहा है, 120 का 90%, 120 गुणे 90/100, 1020 1020, 12 नवा का 108। फिर उसके बाद फारूक जो 80% पा रहा है, तो 120 का 80%, 120 गुणे 80/100, 1020 1020 यानी 12 का 96। फिर उसके बाद आपका गौतम भी 80% पा रहा है, तो 80% मतलब उसका भी कितना होगा 120 का 80%, अभी यहाँ पे 96 है। सबको ऐड कर लिया जाए दोस्त, ऐड करेंगे तो 2 4 6 8 14, 14 8 22, 22 6 28, 28 6 34, 34 का आपका 4 मिला 3, 3 6 9 9 8 17, 17 17 7 24, 24 और 9 आपका 33, 33 और 9 33 9 42, 42 का 2 मिला आपका 4, 4 1 5, 5 1 6 यानी 624। और मुझसे क्या पूछा जा रहा है लगभग औसत बताना, तो टोटल कितने 7, तो 7 से भाग कर लिया जाए।
तो आपका कितनी बार में 7/8 का कितना होगा 56 मिला दोस्त कितना 56 6 यानी 64, 7 9 का 63, लगभग में आपका 89 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न तालिका गरीबी रेखा और लिंग के आधार पे 5 राज्यों ए बी सी डी और ई की जनसंख्या का प्रतिशत वितरण प्रदान करती है। यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है। ध्यान रखिएगा दोस्त, राज्य सी की बात कर रहा है ना, और राज्य सी में आपका गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुष, तो राज्य सी में टोटल कितने 25% आपका क्या है गरीबी रेखा के नीचे का है, तो 75% दोस्त क्या होंगे गरीबी रेखा से ऊपर होंगे। और कहा जा रहा है कि गरीबी रेखा से नीचे यानी जो 25% में पुरुष और महिला का रेशियो 1:2 है, और गरीबी रेखा से ऊपर यानी 75% में पुरुष और महिला का रेशियो 2:3 है। और मुझसे कहा गया है कि यार गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले, तो गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले का रेशियो पुरुष और महिला का 2:3 है, जिसमें पुरुष की बात कर 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन। तो रेशियो में दोस्त पुरुष का कितना 2, तो 2 से हम क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो आप बताइए 2 यूनिट पुरुष और 3 यूनिट महिला, तो टोटल कितने यूनिट 5 यूनिट, टोटल दोस्त कितने यूनिट 5 यूनिट, यानी 5 से मैं गुणा कर दिया। तो ये टोटल कौन से वाले हैं गरीबी रेखा से ऊपर वाले, और आपका सी में 25% गरीबी रेखा से नीचे है, तो 75% क्या होंगे गरीबी रेखा से ऊपर होंगे। तो 75 से इसमें क्या कर लिया जाए 75 से भाग कर लिया जाए, और कुल जनसंख्या पूछा तो हम जानते कि कोई भी चीज़ 100 तो 100 से गुणा कर लिया जाए। 25 चौको 100, 25 75, आपका 2 से 4 कितनी बार में 2 बार में, और आपका 5 दूना का 10, 5 दूना का 10, 10 से दशमलव कैंसिल हो जाएगा यानी 15 और नीचे 3, तो 3 से 15 को दोस्त भाग देंगे 5 बार में, यानी कितना आएगा 5 मिलियन। 5 मिलियन बोले तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या कितनी होगी यदि अज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या दोस्त कितनी है 7 मिलियन है। आप पहले बताइए राज्य डी की जनसंख्या बताया जा रहा है कि 7 मिलियन है, और जिसमें 20% गरीबी रेखा से नीचे है, तो गरीबी रेखा से ऊपर कितने होंगे पहले ये चेक कर लीजिए। गरीबी से ऊपर, तो गरीबी रेखा से ऊपर पहले देख लिया जाए दोस्त। कहा जा रहा है कि 20% गरीबी रेखा से नीचे है, तो गरीबी रेखा से ऊपर 80%, यानी 80% हटाने के नीचे 00, 10 से 10 कैंसिल, यानी 8 7 का 56 अपान कितना हो जाएगा 56, और नीचे 10 तो दशमलव दाईं ओर से 1 अंक के बाद लग यानी 5.6। अब कहा जा रहा है कि दोस्त आपका महिला की संख्या बताना है, तो आप पहले बताइए 4 संबंधित 3 के रेशियो में आपका 4 पुरुष और 3 महिला, तो टोटल कितने होंगे 4 और 3 7, तो हम क्या करते हैं 5.6 में 7 से भाग कर देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। और हमसे पूछा गया है दोस्त कि महिला का, तो महिला कितनी यूनिट है 3, तो हम 3 से इसमें क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 7 से भाग कर लिया जाए। 7 और 8 का 56 0.8 बार में, और 0.8 गुणे 3 दोस्त कितना होता है 8 3 का 24, और दाईं ओर से 1 अंक बाद 0.8 कर लेंगे, तो 2.4 बोले तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 2010 से 2017 के मध्य फसलों का उत्पादन किसके दौरान गेहूं के उत्पादन में पहली बार गिरावट देखी गई थी। तो गेहूं के उत्पादन में दोस्त पहली बार गिरावट, तो यहाँ से तो यहाँ क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, यहाँ से यहाँ भी वृद्धि हो रहा है, यहाँ से यहाँ का आपका क्या हो गया कमी हो गया, यानी इसी वर्ष आपका क्या हुआ गेहूं में पहली बार गिरावट हुआ। तो कौन सा अंतराल 2013-14, तो 2013-14 बोले तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 2010 और 2017 के मध्य फसलों का उत्पादन, इनमें से किस फसल में 2013-17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है।
तो पहले ऑप्शन को देखते हुए चला जाए, मक्के में चेक कर लीजिए। मक्का 80 से 60 तो कम, ये तो मक्का होगा नहीं। अब आ जाए दोस्त जौ को चेक कर, 300 से 312 ये तो वृद्धि हुआ, फिर 312 से 210 कम हो गया, या जौ भी नहीं होगा। हमें चाहिए लगातार वृद्धि होना चाहिए। दाल चेक कर लिया जाए, दाल आपका 415 से 417 हो गया, 417 से 680 हो गया, और 680 से 310 हो गया। यानी यहाँ का हो गया ड्रॉप, यानी कम ही हो चुका है, तो यहाँ दाल भी नहीं होगा। अब चेक करें दोस्त बाजरा में आपका 565 से 655 वृद्धि, 655 से 780 वृद्धि, 780 से 1110 यहाँ भी वृद्धि, 1110 से 1160 यहाँ भी वृद्धि, 1160 से 1450 यहाँ भी वृद्धि, और 1450 से 1460 यहाँ भी वृद्धि। यानी ऑप्शन नंबर मेरा दोस्त कौन सा हो जाएगा? डी, यानी बाजरा। चलिए दोस्तों अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालिका में हमें लेखा एवं अनुसंधान विभाग में कार्यरत पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का प्रतिशत भी दिया गया है। लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात। ध्यान रखिएगा दोस्त, आपका लेखा में पुरुष का प्रतिशत कितना है? 12%, और महिला का आपका कितना है? 14%। फिर उसका अनुसंधान में पुरुष 9% और महिला कितनी? 7%। तो हमसे कहा जा रहा है दोस्त कि लेखा विभाग, यानी इसमें लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला, तो कंपनी बी में टोटल दोस्त कितनी है? 700, और 700 है, और इसमें बताया जा रहा है लेखा, तो लेखा में कितनी परसेंट महिला है? 10%, यानी 700 गुणे 10%। और हमें रेशियो बताना है, किसके उपलक्ष्य में रेशियो बताना है दोस्त? कहा जा रहा है कि अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष, तो अनुसंधान विभाग यहीं पे है, और कंपनी सी, तो कंपनी सी बोले तो यहाँ 550, क्या मैं दोस्त लिख ले रहा हूँ 550। और मुझसे क्या पूछा गया है? महिला कर्मचारी, इसमें महिला कर्मचारी दोस्त कितने? 7, तो गुणे 7, और यहाँ प्रतिशत। ध्यान रखिए दोनों तरफ प्रतिशत है तो बैलेंस हो गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल, आपका 7 से कितनी बार में कैंसिल होगा? 7 से कम, यानी 100 बार में। फिर दोस्त आपका कट कर लिया जाए, किससे कट? 5 से कट कर लिया जाए, 5 से कट होगा यानी 20 बार में। फिर यहाँ 5 से कट होगा कितनी बार में? आपका 11 बार में। 11 सत्ते 77, यानी 20 संबंधे 77। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है दोस्त, 20 संबंध 77। फिर चेक कर लिया जाए, कहा जा रहा है कि लेखा विभाग में, ये तो ऑप्शन में आपका है नहीं। कहा जा रहा है दोस्त कि लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या, तो लेखा विभाग दोस्त यही है, तो लेखा विभाग यानी कंपनी बी में तो टोटल 700 है, और बताया जा रहा है कि महिला कर्मचारी, तो महिला कर्मचारी 10 है, तो हमने 10 लिख दिया। उसके बाद कहा जा रहा है दोस्त कि अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष, तो अनुसंधान विभाग आपका कंपनी सी में यानी 550 टोटल है, और मुझे पुरुष लेना, सॉरी तो मैंने क्या ले चुका हूँ? मैंने महिला का ले चुका हूँ, यानी पुरुष का होना चाहिए। चलिए दोस्त इसको फिर से मैं लिख रहा हूँ मिटा के। देखिए दोस्त, आपका बताया जा रहा है कि लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारी, तो लेखा विभाग में चाहिए और बी का, तो बी में टोटल कितने हैं दोस्त? 700, तो मैंने 700 लिख लिया। और फिर हमें चाहिए किसका? बी की महिला, तो बी में आपका महिला कितने? यहाँ पे 10% है, तो गुणे 10 कर लिया। फिर उसके बाद अनुसंबंधे हमें बताना है दोस्त अनुसंधान विभाग में कंपनी सी, तो अनुसंधान विभाग यही है, और कंपनी सी, तो कंपनी सी में दोस्त टोटल कितने? 550, तो 550 से गुणे हमें पुरुष का बताना है, तो पुरुष का कितने है दोस्त? कंपनी सी में 4 है, तो इसका 4%। दोनों तरफ प्रतिशत, तो प्रतिशत से प्रतिशत बैलेंस हो जाएगा। आपका 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया दोस्त। अब इसको 5 से कट कर लीजिए 11 बार में, और इसको 5 से कट कर लीजिए, 5 1 कम 5, 5 चौको 20, 140 बार में। फिर आप क्या करिए? 4 से इसको कट कर लीजिए दोस्त, 4 से कट होगा, 4 3 12 और 4 5 का 20, यानी 35 संबंध है दोस्त। कितना हो जाएगा? 11। 35 संबंध 11, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्त अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या
कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। तो ए में चेक कर लिया जाए दोस्त, एम के लेखा कर्मचारी, तो ए में टोटल कितने कर्मचारी दोस्त 450 है। उसके बाद बताया जा रहा है कि ए के लेखा कर्मचारी की कुल संख्या, तो ए में लेखा कर्मचारी की कितनी है 12% पुरुष होता और 14% महिला है। तो टोटल दोस्त कितने हो जाएंगे 12 और 14 26, तो मैं यहाँ 26% हो गया। फिर आपका बताया जा रहा है ई की बात कर रहा है, तो कहा जा रहा है कि ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या, तो ई में टोटल कितने है 350 है, तो मैं यहाँ 350 लिख ले रहा हूँ। और अनुसंधान तो 3% पुरुष है और 7% महिलाएं हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3 और 7 10%। और दोनों तरफ दोस्त प्रतिशत बैलेंस हो गया। इसको रेशियो बना के सॉल्व कर लीजिए। आपका 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। फिर इसको 5 से कट कर लिया जाए, 5 9 का 45, इसको 5 से कट कर लिए, 5 7 35 0। फिर 2 से कट कर लिए, 2 से कितनी बार में 13 बार में, 13 दूना का 26, और 2 से कितनी बार में 35 बार में। अब नहीं कटोगा, 13 9 का आपका कितना हो जाएगा 117, और इधर दोस्त कितना हो गया 35। तो आप पहले बताइए ई से ए कहा जा रहा है कितना अधिक है, तो 35 से 117, 35 से 117 दोस्त कितना एक्स्ट्रा है 35 से 117, आपका 35 से 117 82 एक्स्ट्रा है। और प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्त क्या करते हैं 100 से गुणा कर लेते हैं। 5 से कट कर लिया जाए 20 बार में, और ये 5 से कट हो कितनी बार में 7 बार में। चलिए गुणा करा दिए, 0 2 दूना का 4, 2 8 का कितना होगा 16, यानी 1640 अपान 7 भाग कर लिया जाए दोस्त। आपका कितनी बार में भाग जाएगा 7 दूना का 14, आपका मिला कितना 2 24, 7 3 21 मिला 3 29, 7 चौको 28, 234 पॉइंट समथिंग, 234 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारी के पास MBA की डिग्री है, तो ध्यान रखिए दोस्तों 60% कर्मचारी वो भी कंपनी ई में, तो कंपनी ई में टोटल कितनी है 350। और कहा जा रहा है कि लेखा विभाग, तो कंपनी ई में लेखा विभाग दोस्त कितने 12% पुरुष और 18% महिला, तो 12 18 और कितना 12 18 आपका कितना होगा 30, प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100। इसमें कहा जा रहा है कि 60% कर्मचारी के पास MBA, तो 60/100 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0, 5 7 का 35 और 5 से 2 बार में, फिर 2 से 6 कितनी बार में दोस्त 3 बार में, यानी 7 3 के 21 और 21 3 का 63 होता है। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारी, यानी 350 का ही बात कर रहा है दोस्त, बट हमें अनुसंधान, तो अनुसंधान में 3% पुरुष और 7% महिला, तो 3 और 7 10, प्रतिशत हटाने के लिए नीचे क्या लिखते हैं 100 गुड़े 40%, तो 40% हटाने के लिए नीचे 100, 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0, 5 से कट कर लीजिए, 5 7 का 35 और 5 से दूना 10, आपका दोस्त कितना हो जाएगा 2 से 4 कितनी बार में 2 बार में, यानी 7 1 कम 7 7 दूना का 14। टोटल पूछा जा रहा है तो 63 और 14 दोस्त कितना होता है 63 और 14 77, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्त अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व के वर्षों में एक्स कंपनी द्वारा निर्मित 5 प्रकार की कारों की संख्या हजारों के रूप में आंकड़े नीचे दिए गए हैं। पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार के उत्पादन में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। तो पहले ऑप्शन को देखते हुए बी को उठाया जाए, तो ध्यान रखिए यहाँ पे 200 से 220 वृद्धि हुआ है, 220 से 15 यानी कम ही हो गया, यानी बी ऑप्शन नंबर नहीं, मतलब आंसर बी नहीं होगा। अब चलिए दोस्त ए को उठाया जाए, कंपनी ए का 230 से 240 वृद्धि, 240 से 250 वृद्धि, 250 से 260 वृद्धि, 260 से 230 यहाँ पे क्या हो गया कमी हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब आपको डी कार का चेक कर लिया जाए यार, कार डी का 130 से 165 यहाँ भी वृद्धि, 165 से 230 यहाँ भी वृद्धि, 230 से 220 यहाँ क्या हो गया कमी हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी भी मतलब आंसर डी भी नहीं होगा।
तो इसमें कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2016 से 2021 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानतः वृद्धि प्रतिशत कितनी है? तो आप बताइए दोस्तों 2021 में कार ए का कितना है? 2016 में कार ए का 2016 में 230 है और आपका 2021 में दोस्त कितना है? 255 है। आप भले बताइए दोस्तों 230 से 255, 230 से 255 कितने की वृद्धि? आपका 25 का वृद्धि। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कितना होगा? 250/23 भाग कर लिया जाए। 23 एक कम 23 मिला कितना? 2, यानी 20 बन गया। तो 20 बन गया तो 20 में भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ 0 ले लेंगे। अब उसको 20 को 200 मान लेंगे। तो 23 से 200 में कितनी बार में जाएगा? सॉरी, 23 से 200 में कितनी बार में भाग जाएगा? लगभग आपका कितनी बार में? 8 बार में जाएगा, यानी 10.8 पॉइंट समथिंग, यानी ऑप्शन नंबर दोस्त कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्त यही लास्ट क्वेश्चन। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।